अदिति को दिखाई झनक और अनिरुद्ध की 20 साल पुरानी डायरी। जेठू और बड़ो माँ ने आरसी ने निकाला बड़ो माँ को और जेठू को घर से बाहर। वो सब देखकर झनक लेगी एक बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहानी में आ जाता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, एक बहुत बड़ा धमाका टूटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जहां एक जब अचानक एंट्री होती है उस विलेन की, जो उस लड़की की मुस्कान को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती है। दोस्तों, झनक को मिला अनएक्सपेक्टेड सहारा, एक ऐसा कंधा जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जेठू का वो एक धमाकेदार फैसला जिसने अदिति के घमंड के माहौल को चकनाचूर कर दिया, और फिर बड़ो माँ की वो चालाकी, वो मास्टर स्ट्रोक जिसने अदिति की हर साजिश को, हर एक चाल को धूल चटा दी। क्या अंत में अदिति के आतंक का यह किसी नई और भी भयानक जंग की शुरुआत होगी? अगर झनक की सच्ची वाली फैन हो तो जी हाँ दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कैसे इस ड्राइवर में ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस, जो एक ट्राइबल गर्ल, एक ऐसी लड़की जो पहाड़ों की आज़ाद हवा में पली पड़ी है, जिसकी खून में संगीत और पैरों में वह लय है जो शहर की बड़ी बेचमकदार वो को भी फीका कर दे। किस्मत उसे आती है आलिशान त्रिवेदी फैमिली में, जो घर जहां बाहर से तो लग्जरी कारें, ग्रैंड पार्टियां और करोड़ों की डील्स की बातें होती हैं, लेकिन अंदर से अरे वह तो सांपों का बड़ा महल है। हर कोई अपनी अपनी चाल चल रहा है, हर कोई अपना मुखौटा पहने हुए। इन सब से खतरनाक है अदिति। इस फैमिली की बड़ी बहू, जो बाहर से तो एक परफेक्ट वाइफ, एक परफेक्ट बहू लगती है, अंदर से वो इतनी ही जलन और नफरत की आग में जली हुई है। सवाल यह है कि क्योंकि झनक की वो सादगी, उसका वो बेमिसाल टैलेंट, उसकी वो मासूमियत खासकर घर के बड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, और आज के एपिसोड में यही जलन एक ज़्यादा की तरह फट जाती है, बिल्कुल एक बम की तरह जो पूरे घर को हिला देता है। दोस्तों, अगर तुम्हें जब भी लगता है कि टीवी सीरियल में कुछ नया या बेचैन होने वाला है, कसम से देखते हो। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड की ओपनिंग से मेकर्स एक क्लियर कर दिया था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। सुबह का सीन त्रिवेदी हाउस को बड़ा सा शानदार डाइनिंग टेबल, जहाँ पर शाही अंदाज में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, माहौल एक अजीब सी शांति से घिरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, देखना तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि कैसे झनक अपनी ज़िंदगी को इन सबसे चंगुल से बचा पाती है। वो क्या इन सब से अदिति जो चाल चलने वाली है, क्या उससे बच पाएगी झनक, या फिर फंस के रह जाएगी इनकी चालों में? वहीं आरसी और अनिरुद्ध ने बड़ो माँ और अनुजा भाभी को, आरसी और अनिरुद्ध उसे कोई जवाब नहीं देते, बस उसको बरगलाते हैं और कहते हैं ये सब झूठ है। तभी वहाँ पे जेठू आ जाते हैं और कहते हैं बेटा क्या हुआ? तो अदिति बोलती है जेठू, आप तो हमसे कभी झूठ नहीं बोलते हो, आप हमें सच्चाई बताओ कि आखिर 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? क्या मैं सच में, किसी और ने मुझे 5 सालों तक पाला था? जी हाँ दोस्तों, वहीं जेठू कहते हैं बेटा मैं क्या कहूँ? तब तक रची बोलती है तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है, तुम अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं कर रही हो? तो अदिति बोलती है गुस्से में, नहीं मुझे आप लोगों से विश्वास नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। तभी जेठू से कहती है जेठू आप हमें सच्चाई बताइए, क्योंकि आप भी उस समय वहाँ पे थे। तभी पूछती है अंजना रानी कहाँ है? वो भी तो उस दिन कुछ कह रही थी, मैं कुछ सुनी नहीं, मैं समझ नहीं पाई। मैं जो भी चीज़ है मुझे क्लियर बताइए, लो मुझे सच जानना है। और रखती है रोने चिल्लाने, लेकिन उसको सच बताने के लिए जेठू और अंजना ने खोल दिए हैं राज। जी हाँ दोस्तों, उसको खुल जाता है राज, और उसको पता चलता है कि जब वो छोटी थी तो उसको किसी ने किडनैप कर लिया था, और उसको नूतन ने ही पाला पोसा था और उसको देखभाल किया था उसके 5 सालों तक। उसके बाद अनिरुद्ध ने उससे जाके वहाँ से लाया था, वो भी झनक ने बताया था तब, नहीं तो वो वहीं पे अभी गांव में ही पली बड़ी होती। ये सब जानने के बाद अदिति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि मेरा अतीत इतना भयानक कैसे हो सकता है। तब और ऋषि और अनिरुद्ध, आरसी और अनिरुद्ध पे इतना गुस्सा करती है कि आप लोगों ने मुझे इतने सालों तक ये सब चीज़ें क्यों नहीं बताई। वहीं फिर देखने को मिलता है कि झनक दूसरे साइड में झनक के जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ों को दर्शाता है। इस एपिसोड में झनक की मजबूती, इच्छा शक्ति, परिवाहक उलझनों में सपनों को, संघर्ष को विस्तार से दिखाया गया है। एपिसोड सुबह झनक अपने परिवार के साथ अपने कॉलेज की परीक्षा की तैयारी और टॉप करने की कोशिश में दिख रही है। पूरे घर में उसके सपनों को पूरा करने की उम्मीदें और भरोसों की लहर दौड़ रही है। झनक अपने पिता अनिरुद्ध ऑपरेशन के लिए भी तैयारी करती है, जिसमें वह खुद को डॉक्टर बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उसकी मेहनत और
लगन को हर कोई सहारा आता है, लेकिन उसके लिए रास्ता आसान नहीं है। एपिसोड में अदिति की झूठी प्रेगनेंसी से की सच्चाई सामने आती है, जिसे पूरे परिवार में तनाव फैल जाता है। अदिति खुद इस स्थिति से टूट चुकी है और अपने जीवन में कई दुखों पहलुओं को झेल रही है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बात जो अदिति सच को एक्सेप्ट कर पाएगी, क्या वह झनक को अपनी बहन को अधिकार दे पाएगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऋषि उसको समझाने की कोशिश करता है। अदिति को कहता है, झनक तुम अभी सच इतने सालों तक अपने माँ बापों को जानती रही हो, तभी तुमको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। तो झनक का सोचो उसका क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, सच जानने के बाद अदिति पहुंचती है अपने माँ बाबा के पास, यानी कि अर्शी और अनिरुद्ध के पास, और उनसे सवाल करती है कि क्या मैं उस लड़की यानी कि उस झनक की माँ के पास इतने साल 5 सालों तक रही और आपने हमें अपनाने से भी मना कर दिया था। तो झनक की बातें सुनकर ऋषि और अनिरुद्ध बिल्कुल शौक रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्शी और अनिरुद्ध बिल्कुल शौक रह जाते हैं, दादू भाई भी शौक रह जाते हैं, आखिर इसको ये सच कहाँ से पता चला। फिर अदिति सबसे सवाल करती रहती है, कोई सच बताने का कोशिश नहीं करता है, कोई उसे सब कुछ सच छिपाने की कोशिश करता है ताकि झनक को उसको तकलीफ अदिति को तकलीफ ना हो, उसे परेशानी ना हो। लेकिन अदिति वो है, वो सबका सच जान के ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पोते का पोती या खिलाने का सपना उनकी आंखों के सामने साफ चमकने लगता है। माहौल बधाइयों का शोर गूंजने लगता है, लेकिन शोर के बीच एक चेहरा ऐसा है जो पत्थर का हो गया है, जैसे मानो हीरो ऋषि का। दोस्तों यकीन मानिए कि उस वक्त ऋषि का चेहरा देखने लायक था। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघलता हुआ शीशा डाल दिया हो, उसकी दुनिया घूम गई हो, आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। इतनी बड़ी खुशी की खबर, लेकिन वह सोच में पड़ गया, जब तक मैं अदिति के साथ कुछ रिलेशन ही नहीं बनाया हूँ तो ये कैसे हो सकता है। उसके दिल में हजार सवाल गूंजने लगते हैं और तूफान मच जाता है, यह कैसे हो सकता है, और अदिति हमारा बच्चा नहीं हो सकता। वो दो बेचारा तो झनक के प्यार में खुशबू की तो अपनी ज़िंदगी महकाने की ख्वाब देख रहा था। वह खुश झनक के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के बारे में सोच रहा था, वो कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डीएनए टेस्ट जो छोटान ने कराया था उसका रिपोर्ट आ गया है और वो खोल देता है सबसे बड़ा राज कि झनक ही आखिर अनिरुद्ध की ही बेटी है। इससे पूरे घर में खलबली मच जाती है। जैसे कि देख रहे हैं कि कैसे अनिरुद्ध को जब रिपोर्ट आ जाती है तो ऋषि, अदिति, झनक, अनिरुद्ध और अर्शी के बीच में खलबली सी मच जाती है। पूरे घर वालों में ये चीज़ देखने को मिलता है कि कैसे सभी हैरान रह जाते हैं कि अनिरुद्ध अभी तक कितना बड़ा झूठ बोल रहा था कि झनक उसकी और नूतन की बेटी नहीं है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही निकला। इतना बड़ा राज इतने दिनों से छुपा हुआ था, लेकिन